हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ब्रेकआउट स्टॉक की, जहां पे मुझे लगता है आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। एज वेल एज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अपने कुछ प्रीवियस स्टॉक्स, जहां पे आज एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दिया। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें पुराने स्टॉक्स की, तो आप देख सकते हैं कल के दिन ही हमने वीडियो बनाया था एम्बर एंटरप्राइज पे, और साथ ही साथ एक ग्रोथ स्टॉक की बात की थी हमने 10 दिन पहले, जहां पे आज एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है, जो है जेन टेक्नोलॉजीज का। मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 2x का कंटेंडर है, और अगर आप आज का दिन देखें तो आज के दिन इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई मारा है। यस, आज के दिन ये स्टॉक 346 रुपीज पे है, और मुझे लगता है कि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, कल के दिन अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आपको 400 तक के टारगेट इवेंचुअली दिख सकते हैं आने वाले हफ्तों में। जब मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं उस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चल रहा था 286 रुपीज। आप इस वीडियो को एक बार सुन भी सकते हैं। तो ये है ज़ेनटेक का टेक्निकल चार्ट ऑन डेली बेसिस। आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो चल रहा है 286, और जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है नियर टर्म का, वो मुझे दिख रहा है अराउंड 280, और उसके बाद 256 तक का इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेना है तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को, मैं आपको बता देता हूं, करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं। अगर आपको मैंने आपको बताया था कि आप करंट मार्केट प्राइस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक तरफा रैली देखी थी आफ्टर द रिजल्ट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एम्बर एंटरप्राइज की, तो हमने कल के दिन ही ये वीडियो बनाई थी जब ये चल रहा था 1882 रुपीज पे, जहां पे मैंने आपको बताया था ये बॉटम आउट स्टॉक है, और आपको इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 2000, 2100 टू 2300 इन कमिंग मंथ्स। आप देखेंगे आज के दिन इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, ये अपने चैनल से बाहर आया है विद सच ह्यूज वॉल्यूम्स। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है अर्निंग के बाद, और मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है 2200 का लेवल कल के दिन अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को सस्टेन करता है, जो है इसका 2200 का, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2400 तक जाते हुए देख सकते हैं इन कमिंग मंथ्स। तो मुझे लगता है यहां पे भी काफी अच्छी वैल्यू बाइंग बनती है। ये तो रही बात कुछ पुराने स्टॉक्स की। अब बात करें नए स्टॉक की, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। यस, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है मुझे चार्ट्स पे काफी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटल से ज्यादा फोकस करना चाहिए चार्ट पे, अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं या आपको किसी पर्टिकुलर शेयर का मोमेंटम पता करना है, या वो पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में। मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर दीपक नाइट्राइट और केमिकल सेक्टर स्टॉक्स, और ये एक लीडिंग केमिकल इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूसर है, जो कि आपको आने वाले टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई के टारगेट्स भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर्टिकुलर कंपनी के 30+ प्रोडक्ट्स है अराउंड 45 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, और मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है फिनॉल और एसीटोन का सिंस 2019 इन इंडिया। अर्लियर क्या था, ये एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी थी। आफ्टर 2019 इन्होंने अपना काफी ज्यादा जो बिजनेस था वो डाइवर्सिफाई किया था फिनॉल और एसीटोन की तरफ, जो इनके लिए एक मेजर गेम चेंजर रहा है। और आप देख सकते हैं इनकी जो प्रेडिक्शंस है फाइनेंशियल ईयर 28 से 23 की, वो 8x की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की थी। मैं आपको सिमिलरली दिखाऊंगा, इनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 हो चुका है, डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी में करंट मार्केट प्राइस पे एक वैल्यू बाइंग भी बन सकती है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए केमिकल सेक्टर से, मेरा ऐसा मानना है। डिस्क्लेमर, पर्सनली ये स्टॉक मेरे पास भी है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है। आप देखेंगे जो ये पर्टिकुलर कंपनी है उसके जो हाईलाइट्स है, इन्होंने डिविडेंड दिया है 7.5% इक्विटी शेयर पे, और अगर आप साथ ही साथ देखेंगे जो इनका फिनॉल प्लांट है उन्होंने यूटिलाइजेशन की है 120% की। जो इनका फिनॉल का जो बिजनेस है वो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये और भी बड़ा हो सकता है। आप देखेंगे ये है दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट, और ये है दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट। अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये दोनों खोल रखे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दीपक नाइट्राइट, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1973 रुपीज।
कंपनी के सेल्स में इंक्रीज है 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस, हाउएवर देयर इज अ डिक्लाइन इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बट अगर आप अर्निंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 267 करोड़ से 234 करोड़ का है, 12% डाउन है ईयर ऑन ईयर पे। बट सिमिलरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको यहाँ पे एक इंक्रीज दिखेगा, राइट। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो मार्केट कैप है इसका 26,910 का है। जब मैंने पहली बार इस पर्टिकुलर कंपनी को डिस्कस किया था अपने चैनल पे, या जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, तब इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप ओनली 5,000 करोड़ रुपीस था। यस, आप देख सकते हैं स्टॉक का P31.6 है, डेप्ट ऑलमोस्ट निल है, और जिसका 52 वीक हाई है 2,357 है। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक दम रखता है अपने 2200 और ऑल टाइम हाई के लेवल को टच करने का। सिमिलरली आपको मैं टेक्निकल्स भी दिखाऊंगा, बट आप इसी चार्ट पे भी देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 2200 का जो पहला टारगेट है, अगर वो अचीव हो जाता है उसके बाद तो यहाँ पे आपको एक तरफा तेजी देखी जा सकती है। 2000 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो 2200 तक आपको एक तेजी अच्छी दिखाई दे सकती है। चलिए बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेक कम हुआ है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा स्टेक को बढ़ाया गया है, और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक इंक्रीज करते हुए दिखाई देगी। ये रहा दीपक नाइट्रेट का चार्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीकली कैंडल पे चार्ट बनाया है, और कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये पर्टिकुलर जो टारगेट, जो ब्रेकआउट है इसका आना है वो 2000 रुपीज़ के ऊपर आना है, तो आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, या तो अगर ये एक दिन 2000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1900 का ऑन शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर SIP करनी है तो आराम से आप इसको 1700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, राइट। जैसे ये ब्रेक करेगा 2000 का लेवल, आपको ये जाते हुए दिखाई देगा 2200 रुपीज़, उसके बाद जा सकता है आपको लिए 2400 रुपीज़ तक। तो ये था वो स्टॉक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। एक और सेक्टर है जो मुझे काफ़ी अच्छे स्वीट स्पॉट पे लगता है इस वक्त, वो है टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर, और उसकी कुछ कंपनीज है जो मैं फोकस में रख रहा हूँ अपने, ITI, स्टरलाइट टेक, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा एक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी क्या डेवलप होता है उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में भी। मैं आपको उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा जैसे ही उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है या एक काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न फॉर्म करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Hope you learned something. Happy investing.